इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। पश्चिमी देशों की यूक्रेन को बड़ी मदद जारी है। 14 कार्गो प्लेन से यूक्रेन को मदद पहुंचाई गई है। सैन्य मदद, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद यूक्रेन के पास पहुंचा है। और लगातार इस बात को लेकर हम जिक्र भी कर रहे थे कि जो पश्चिमी देश मदद देने का, मदद पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, वो कैसे मदद पहुंचाएंगे। मैं त्रिपाठी जी आपसे समझना चाहूंगी, ये बोला गया है कि कार्गो प्लेन के जरिए ये मदद पहुंची है, तो क्या ये संभव है इन हालातों में? देखिए, कार्गो प्लेन के जरिए अगर जो मदद पहुंची होगी तो वो जो बॉर्डर लाइन स्टेट्स हैं, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्डोवा, हंगरी, वहां पर पहुंची होगी। क्योंकि अगर यूक्रेनियन एयर स्पेस पे कोई कार्गो प्लेन जाए तो पहली चीज वहां उतर नहीं सकता, क्योंकि सारे एयर बेसिस तबाह हो चुके हैं। दूसरी चीज, यूक्रेनियन एयर बेस पे अब रशियन एयरफोर्स का कब्जा है। रशियन एयरफोर्स वहां मॉनिटर कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है कि यूक्रेन में आए होंगे। ये संभव है कि बॉर्डर के स्टेट्स में आए होंगे और वहां से थोड़े थोड़े करके यूक्रेन के पास भेजे जा रहे हों। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले नाटो ने कहा कि वो MiG-29 भी भेजेंगे। मेरे समझ में नहीं आता कि MiG-29 जैसा फाइटर प्लेन यूक्रेन के स्पेस में कैसे आएगा। ये शायद जनरल अस्थाना बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे। जनरल अस्थाना? हाँ, देखिए, जो फाइटर प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स जो मुझे नहीं लगता कि वो फाइटर प्लेन्स एक सांकेतिक तरीका था प्रेशर डालने का। मुझे नहीं लगता कि वो फाइटर प्लेन जो हैं वो यूक्रेन में आ पाएंगे। कारण उन्होंने साफ बता दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस फाइटर प्लेन्स के साथ साथ पायलट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी यूक्रेनियन पायलट्स जो हैं, सबसे पहले उस मशीन और मैन का, आदमी का जो मैच है, वो मैच भी ज़रूरी है और इंटरऑपरेबिलिटी भी होनी चाहिए। अभी तक इन्होंने इंटरऑपरेबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं की थी, ना ही इनकी कोई ऐसी एक्सरसाइज हुई थी पहले। हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ है। मनीष, एक बात बताइए कि जो इस तरह से बताया जा रहा है कि यूक्रेन के आसपास अब वहां से हथियारों को अंदर लेके आया जा रहा है, रूस की ओर से आपको क्या लग रहा है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो इन सब चीजों पर कैसे नजर बनाए हुए हैं? और इन हथियारों को बॉर्डर से अंदर लाना कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, इस समय खासतौर में पोलैंड से लेकर जितनी भी एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं, वहां पर रशियन एयर डिफेंस और रशियन आर्मी की पूरी नजर है। और इसीलिए ये बिल्कुल संभव नहीं दिख रहा है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर जो इस समय यूक्रेन को मोटिवेट करने की तैयारी है। और इसीलिए आप देखें तो जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बयान है, वो खुद इस बात को बताते हैं कि इसमें खींच है। खींच इस बात की कि उनके पास आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के सिविलियंस को कह रहे हैं कि आप आइए और रशियन आर्मी के साथ जूझिए, लड़ाई करिए और उनका यूक्रेन को बचाइए। तो इसीलिए ये कहना कि फाइटर एयरक्राफ्ट पहुंच गए हैं और साथ में कार्गो प्लेन के जरिए इस समय जो आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन्स या रीइंफोर्समेंट है वो आ गई है, वो मुझे लगता है मनीष, जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने भी इस सब चीजों पे तो नजर रखी होगी, वो किस तरह से इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं? इस समय सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है कीव को बचाने की। इसीलिए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो रिलीज किया है। वो हालांकि सिंबॉलिकली कह रहे हैं कि वो कीव के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मुझे इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है कि उनकी कैबिनेट और वो कीव में हो। अब दूसरी बात, दरअसल इस समय पूरी तरीके से लैंडलॉक के साथ साथ एयरलॉक है। एयरलॉक का मतलब है कि एयर डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए हर एक मूवमेंट को, एरियल थ्रेट को मूव। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे थे मनीष। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, उसके बाद वापस आपका रुख करेंगे। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप सामने आया है। रेडिएशन पर झूठ फैलाया गया है और झूठ फैलाना चाहता है यूक्रेन। ये रूस ने कहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर झूठ बोल रहा है यूक्रेन, ये रूस ने कहा है। क्योंकि देखिए, रशिया ने 2 पावर प्लांट पर तो कब्जा कर ही लिया है, तीसरे पर कब्जे की तैयारी है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं रशियन फोर्सेस। अब ऐसे में जो तमाम रेडिएशन को लेकर झूठ की बात कही जा रही है अमित, उसमें बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जब ये खबर आई कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है, हमले हुए थे, उसके बाद इसको लेके एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि इंपैक्ट लग रहा था या फिर हलचल मच गई थी। हमने देखा है नेटो की इमरजेंसी मीटिंग भी हो गई। इसमें रूस का यह कहना है कि आप हमारे खिलाफ इसमें झूठ फैला रहे हैं, वहां पर कोई रेडिएशन हुआ ही नहीं। और यही वजह है कि रूस की ओर से साथ ही साथ तस्वीरें दिखाई गई कि किस तरह से ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट जो है उसके सिर्फ बाहर के फेरेफेरी को रूस की फोर्सेस ने घेरा है। उसके अंदर अभी भी वही कर्मचारी मौजूद है जो उसको ऑपरेट करते थे, उनको ऑपरेट
करने दिया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है सर, मैं कीव में। आऊंगी आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर, कीव में फिर से हमले का सायरन बजा है। इस हमले के सायरन के बजने का मतलब कि जो भी लोग बाहर हैं वो अंदर चले जाएं, शेल्टर्स में, बंकर्स में चले जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें। सुबह से अब तक मनीष, कीव में 10 जगह धमाके हुए हैं और लगातार सायरन्स की जो बजने की आवाज है वो सुनाई दे रही है और लोग डरे हुए हैं। रशियन आर्मी इस समय पूरी तरीके से कीव को कंट्रोल करने में लगी हुई है और इसीलिए जो एयर अटैक्स, उसके साथ साथ मिसाइल अटैक्स और जो ऑन फुट सोल्जर्स हैं उन्होंने पूरे कीव को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और यही सबसे बड़ी चुनौती इस समय यूक्रेनियन आर्मी की है। कुल मिलाकर कीव के 60% एरिया पे इस समय रशियन आर्मी का डोमिनेंस है। 40% एरिया में इस समय विरोध जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सायरन एयर डिफेंस के हैं और उसके साथ साथ जो एयर स्ट्राइक की जा रही है, यहां तक कि अटैक हेप्टर्स के साथ साथ जो मिसाइल्स का इस्तेमाल कर जो मेन वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं यूक्रेनियन आर्मी की, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिसमें टीवी टावर, रेडियो स्टेशंस, उसके अलावा वायरलेस सिस्टम, कंट्रोल कमांड सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर। और यही वो डिटेलिंग है जिसकी वजह से इस समय ज़ेलेंस्की पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि अगले 24 घंटों में रशियन आर्मी चारों तरफ से कीव को चोक करना चाहती है। उसके आगे ही ये निर्णायक साबित होगा। और इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे थे जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे जो टैंक्स है या फिर जो सप्लाई थी, पानी के टैंकर्स भी हमने देखे जिसको निशाना बनाया गया, लेकिन इस तरह के जो छोटे छोटे रास्ते हैं वहां पर एम्ब्यूश किया जा रहा है और सबसे ज्यादा बूशा का जो इलाका है उसके पास होती है। कीव की बात कर लेते हैं। सुबह से लेकर तस्वीरें भी अब दिखा तक रहे हैं यहाँ 10 हमले हो चुके हैं। अमित, बिल्कुल ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें हम देख सकते हैं कौन कौन से इलाके आपको बता देते हैं। जो आप सबसे राइट में देख रहे हैं जहां पर एक बड़ा सा आपको मीनार जैसा नजर आ रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये मैदान स्क्वायर है जो कि सबसे बड़ा इलाका माना जाता है, मेन सेंटर है कीव का, जहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा इसके आसपास जो पूरा इलाका देख रहे हैं, ये मैदान स्क्वायर के आसपास की जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सिटी सेंटर माना जाता है। ये हार्ट ऑफ कीव है या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का इलाका है जहां की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर फिलहाल आपको सड़कों पर कोई खास हलचल नजर नहीं आ रही है क्योंकि लगातार एयर अलार्म बज रहे हैं जो ये बता रहा है कि किसी वक्त यहां पर हमला हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि पूरा का पूरा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, जो मैदान स्क्वायर है कीव का, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। कहीं पर भी कोई भी आपको यहां पर बमबारी के बाद कोई भी टूटा फूटा मकान या फिर बिल्डिंग नजर नहीं आई। इसका मतलब साफ है कि जो अभी तक एयर अटैक्स हुए हैं बहुत प्रिसाइज रहे हैं। कीव के सिर्फ उन्हीं इलाकों में हमला हुआ है, वही जगह चुने गए हैं जो कि मिलिट्री बेसेस रहे हैं या फिर जहां पर किसी तरह के इंस्टॉलेशन रहे होंगे फोर्सेस के। तो ये तस्वीरें बताती है ज्योत्सना कि इस वक्त कीव में जो सायरन बजा है, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से इंटैक्ट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।